क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के डिलिया गांव में एक ऐसी घटना जिसने पूरे देशवासियों के दिल को दहला दिया है। आपको बता दें कि डिलिया गांव में यादव समाज का एक लड़का जिसका नाम अभय यादव, उसने अपने पिता शिवराम यादव, अपनी माँ और अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दिया। ये घटना कहीं न कहीं उन माता पिता के दिए गए संस्कारों पर सवाल पैदा करती है, जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद सपना ये सजा कर रखते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर मेरे भविष्य का सितारा बनेगा, वो जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो हर कदम पर हमारे साथ खड़ा रहेगा और श्रवण कुमार की भांति माता पिता की रक्षा का कवच बनेगा। लेकिन क्या वो माता पिता इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर वही बेटा हमारी काल बनेगा? आपको बता दें कि अभय यादव नाम का ये लड़का चूँकि अपने माता पिता से अलग रहता था, इसके 2 बच्चे भी थे, अपनी पत्नी के साथ वो अलग रहता था, और शिवराम यादव उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनकी एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी, और शादी होने के बाद उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया था, तो वो मायके में ही रह रही थी। मायके में रहती थी और हॉस्पिटल में जाकर नर्स का काम करती थी, जिससे अपने माता पिता की देखभाल कर सके। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा वो लड़की थी, जो हर रोज़ हॉस्पिटल में जाती थी, नर्स का काम करती थी और देर शाम को घर आ जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे इन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन बात और विवाद तब से शुरू हुई जब शिवराम यादव ने कुछ हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया। उसके बाद कहीं न कहीं बेटा अभय जो था लगातार अपने परिवार वालों से झगड़ा करता था। उसका कहना था कि इसका वारिस मैं हूँ और पूरी ज़मीन मेरे नाम होनी चाहिए, आपने अपनी बिटिया के नाम क्यों कर दी? दोस्तों, यही ज़मीन जो है कहीं न कहीं माँ, बाप और इसकी बहन, इन तीनों के लिए काल बन गई। और इसका हत्यारा जो अभय यादव, जिसने पूरे शर्मसार कर दिया है उन रिश्तों को, जो रिश्ते मजबूत धागे की तरह हमेशा होते हैं। कहते हैं कि हम दो हमारे दो, यानी शिवराम और उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 ही, एक बेटी और एक बेटा, यही रहते थे। लेकिन इनको क्या पता था कि हमारे ये 2 लाल जो हैं कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारी मुसीबत बन जाएंगे। यही बेटी और भाई एक दूसरे के प्रति इनका विवाद, चूँकि भाई नहीं चाहता था कि मेरी बहन के नाम ज़मीन लिखी जाए, और ऐसा उसके माता पिता ने कर दिया था, जिसके कारण वो हर रोज़ उनसे झगड़ा करता था। लेकिन हद तब हो गई जब कल दोपहर करीब 12 और 1 बजे के बीच वो लड़की जब हॉस्पिटल से घर पर आई, उसी दौरान ये इंतज़ार कर रहा था कुल्हाड़ी लेकर कि आएगी, उसके बाद मैं अपने कार्य का अंजाम दूंगा। क्या करता है कि कुल्हाड़ी उठाता है और दौड़कर अपनी बहन पर वार करता है, और इतनी तेज़ी से वार करता है कि वो तुरंत गिरकर छटपटाने लगती है। उसके बाद दौड़ाकर अपने पिता को मारता है कुल्हाड़ी से, उसके बाद अपनी माँ को मारता है और तीनों को कुल्हाड़ी से काट कर उनकी हत्या कर देता है। ज़रा सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कुछ ज़मीन के लिए ऐसे ऐसे नालायक औलाद अपनी माता पिता की हत्या कर देंगे। ज़रा सोचिए कि कैसा मंजर होगा उस डिलिया गांव में, जहां पर एक नालायक औलाद ने अपने माता पिता और अपनी बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, न कानून से भय होता है, न किसी भी प्रकार के समाज से। हैरानी इस बात की होती है कि गांव में लोगों के सामने ही इस तरह से घटना को ये कैसे अंजाम दे देते हैं। ज़रा सोचिए कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपके रंगोटे को खड़ा नहीं कर दे रही है? क्या आप इन कहानियों से कुछ सबक नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं?
क्या किसी को कानून से किसी भी प्रकार का डर नहीं है? क्या उन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं अगर किसी की हत्या कर रहा हूं तो मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा? मैं उस चंद हिस्से की ज़मीन के लिए यदि मैं अपने माता पिता को मार रहा हूं, अपनी बहन को मार रहा हूं, तो क्या कानून मुझे छोड़ेगा? अब तो अभय यादव फरार है और पुलिस उसकी छानबीन में लगी हुई है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। क्या अभय यादव के जो बच्चे हैं, क्या अभय यादव की जो पत्नी है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी, इस चीज़ के बारे में अभय यादव ने सोचा था। अगर पुलिस उनको लेकर जाती है और ज़िंदगी भर के लिए या तो जेल में डाल देती है या फिर उसको फांसी पर चढ़ा देगी, तो फिर क्या ये उसकी पत्नी और उसके बच्चे अपनी ज़िंदगी सही से गुजार पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ये नालायक जो औलाद होते हैं, इनकी पत्नियां ही ज़मीन को लेकर, किसी भी प्रकार की बातों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं अपने पतियों को उकसाती रहती हैं, जिन कारण ऐसे ऐसे जो नालायक औलाद हैं ऐसे ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। आखिर कब तक इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी? आखिर कब तक हमारे देश में इसी तरह से हत्याएं, रेप, मर्डर, तरह तरह की घटनाएं होती रहेंगी? क्योंकि ये हर रोज़ की घटनाएं हैं, हर रोज़ ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। इसमें ज़िम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन ज़िम्मेदार है, या फिर सरकार ज़िम्मेदार है, या फिर ये कहें कि हमारे दिए गए संस्कार जो हैं कहीं ना कहीं ये ज़िम्मेदार हैं, या फिर बदलती दुनिया का वो डिजिटल दौर वो ज़िम्मेदार है? क्योंकि ये सबके साथ ऐसी घटनाएं आने वाले समय में हो सकती हैं। हम अपने बच्चों को उच्च संस्कार नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, लाड प्यार में हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ये सिखाना भूल गए कि बच्चे आगे चलकर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी बहुत कुछ मायने रखती है, ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लेकिन शायद ये अभय यादव इस बात को समझ नहीं पाया और उसने इस तरह से बेरहमी तरीके से अपने माता पिता और अपनी बहन की हत्या कर दी। के अंतर्गत ग्राम दिलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवराम यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है, और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज़ रहता था। उसी में कुछ आज घटना हुई इनके मध्य, और उसके बाद इनके पुत्र के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें 3 लोग, इसके शिवराम यादव जी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। इसमें तत्काल 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। और तो दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल बना हुआ है, और ऐसे ऐसे दोषियों को कौन सी सज़ा होनी चाहिए, आप इस पर कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।